तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है कि ये फ्यूजन ऑफ वारक्राफ्ट है। ऐसा लगता है कि वाइट पॉइंट अबिस और जो कुनाई माउंटेन है वो एक दूसरे के साथ में मर्ज होकर उन्होंने बीस्ट किंग बॉडी जो है वो बनाई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो पूरे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मेरी हैंगयान सिटी जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि आकर तुम जो चाहे वो कर सको, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी ड्रैगन किंगडम के गेट को यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालना पड़ जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने राइनो के साथ में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखते के साथ ही जो वो बीस्ट किंग मॉन्स्टर होता है वो भी अचानक से एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और उससे बीस्ट किंग को अटैक बनाता हुआ देखकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए जो उसका राइनो होता है उससे बोलता है कि पार्टनर चलो टाइम आ चुका है इसे दिखाने का कि हम लोग चाहे वो क्या कर सकते हैं, चलो तो इसे इसकी जो औकात है वो दिखाते हैं। और अब सिटी लॉर्ड झाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड झाओ का जो राइनो होता है वो भी अपने हॉर्न के ऊपर अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो बीस्ट किंग मॉन्स्टर होता है वो भी अपना जो वेपन होता है उसे सीधे राइनो के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राइनो का जो हॉर्न होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बीस्ट किंग का जो वेपन होता है उसे अगले ही पल तोड़ देता है। लेकिन जो राइनो होता है वो यहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि वो फुल स्पीड में जाकर सीधे जो वो बीस्ट किंग होता है उसके ऊपर अपने होम से अटैक जो होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो वो बीस्ट किंग होता है वो भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब उन्हें वहाँ पर इस तरह से फाइट करता हुआ देखने के बाद में जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि जो मॉन्स्टर है वो लगातार सिटी के अंदर जो है वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि जो सिटी लॉर्ड झाओ है वो ज़्यादा देर तक इन मॉन्स्टरों को जो है वो नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए मुझे डर है कि शायद हम लोग जो है वो मदद के आने से पहले ही शायद अपनी जो ये प्रोटेक्शन सिटी है उसे खो देंगे। और अब प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मॉन्स्टरों की जो सप्लाई है वो यहाँ पर टनल से होकर आ रही है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें इनका जो कनेक्शन है वो टनल से कट करना होगा, जिसके बाद में हो सकता है कि शायद हमारे पास में चांस हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होता है वो कियान से बोलता है कि प्रिंसेस मेरे पास में एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ हर्ब जो है उनकी ज़रूरत होगी ताकि मैं यहाँ पर एक फ्रैगमेंट जो है वो बना सकूँ, जिसके बाद में हम लोग उसे टनल के अंदर डाल पाएंगे। तो क्या आप मेरे लिए इन हर्ब का इंतजाम जो है वो करा सकती हो? सबसे पहले है इम्पेरल टॉम ग्रास, दूसरा है बॉम्बो गोंडरमा, तीसरा है येनसाई फ्लावर, तीसरा है फायर सन जेडबोन गिनसेंग। और अब जियाओ सिंह के ऑर्डर को सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो अपने पास में खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, जियाओ सिंह ने यहाँ पर जिन जिन मटेरियलों का नाम लिया है उन सभी मटेरियलों को यहाँ पर जल्दी से लेकर आओ। याद रखना हमारे पास में टाइम बर्बाद करने के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये सभी हर्ब जो है वो कलेक्ट करके आने होंगे। तो जल्दी से सिटी के अंदर जाओ और इन मटेरियलों को लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह को वे सभी हर्ब मिल चुके होते हैं, जिन्हें की फाइनेंस के अंदर जियाओ सिंह जो होता है वो ब्लैक फैंग की पावर की फायर की मदद से उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। और अब उन हर्ब के अंदर से निकलने वाली जो बदबू होती है वो कियान के भी नाक को सड़ाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो कियान होती है वो बोलती है कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, आखिर तुम क्या चीज़ बना रहे हो और जो तुम चीज़ ये बना रहे हो क्या ये काम भी करेगी, क्या तुम्हें इसके ऊपर पक्का यकीन है? जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो कियान से बोलता है कि प्रिंसेस प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन कीजिए, मुझे पक्का यकीन है कि जैसे ही ये टनल के अंदर जाएगी तो उसके बाद में टनल से कोई भी मॉन्स्टर जो है वो नहीं आएगा। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह ने 3 बोतलें तैयार कर ली होती है और बोलता है कि ये तैयार हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन्हें वो बोतलें दे देता है। और उन्हें देने के बाद में उनसे बोलता है कि जल्दी से जो ये बोतलें हैं इन्हें जाकर जो टनल है उसके अंदर फेंक कर इन्हें चारों तरफ जो है वो फैला दो, जिसके बाद में जो मॉन्स्टर की आर्मी है वो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जो कॉन्सियसनेस है उसे खो देगी और वे पागलों की तरह इधर उधर बिखरने लगेगी, जिसके बाद उन्हें मारना आसान रहेगा। जो सुनता के साथ ही वे सभी बंदे जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि ठीक है अभी हम इस काम पर लग जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब टनल से मॉन्स्टर आने बंद हो चुके होते हैं। और पहले टनल के पास में से कुछ बंदे जो होते हैं वो खड़े होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ से कोई भी मॉन्स्टर जो है वो नहीं आ रहा। तभी दूसरे टनल के पास से भी बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ यहाँ से भी कोई मॉन्स्टर नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जियाओ सिंह की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जियाओ सिंह तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनकर जियाओ सिंह भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि प्रिंसेस आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा 2 स्टार का बीस्ट मास्टर हूँ।
और जियाओ सिंह इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक चेन जैसा वेपन जो होता है वो सीधे आकर जियाओ सिंह की बॉडी के अंदर घुस जाता है। और इससे पहले कि जियाओ सिंह जो है वो कुछ भी समझ पाता, अचानक से वो चैन जो होती है वो जियाओ सिंह को पीछे की तरफ खींचने लगती है। और अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने की वो चैन जो होती है वो जियाओ सिंह की तरफ फेंकी थी। और हमें पता चलता है कि वो एक लेजर्ड जैसा मॉन्स्टर होता है जो कि जियाओ सिंह को अपनी तरफ खींच रहा होता है। जिसके बाद में अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये म्यूटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है जिसका नाम की डीमन लेजर्ड है। और अब खुद को इस तरह से उस डीमन लेजर्ड की तरफ जाता हुआ देखकर जो जियाओ सिंह होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्रेया मेरी मदद करो। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो फ्रेया होती है वो वहाँ पर आते के साथ ही अपनी स्वॉर्ड से जो वो चैन होती है उसे बीच में से काट देती है। और अब फ्रेया के उस चैन को काटते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी उस चैन को अपनी बॉडी से निकाल कर सीधे वहीं जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद में अब जो प्रिंसेस होती है वो भी भागते हुए जियाओ सिंह के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि जियाओ सिंह तुम ठीक हो ना। और इतना बोलकर जो कियान होती है उसका ध्यान जियाओ सिंह की इंजरी के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो पूछती है कि 1 मिनट तुम्हें पॉइजन तो नहीं हुआ ना। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर जियाओ सिंह फ्रेया से बोलता है कि फ्रेया जल्दी से अपनी जो होली लाइट है उसका इस्तेमाल कर मेरी इंजरी को हील करो। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो उस डीमन लेजर्ड से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उसे अटैक करते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर ब्लैक फैंग भी उस डीमन लेजर्ड के ऊपर अपने अटैक को करता है, लेकिन जो डीमन लेजर्ड होता है वो बहुत ही आसानी से ब्लैक फैंग के सभी अटैकों को डॉज कर सीधे जियाओ सिंह की तरफ आने लगता है। जो देखते के साथ ही जियाओ सिंह फ्रेया को ऑर्डर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो सही टाइम पर जो जियाओ सिंह होता है उसे लेकर हवा में उड़ जाती है, जिस कारण जो डीमन लेजर्ड होता है उसका अटैक जियाओ सिंह को नहीं टकरा पाता। जो देखते के साथ ही अब जो मेड्यूसा होती है वो जियाओ सिंह से पूछती है कि मास्टर क्या आपको मदद चाहिए। तभी जो वो ली होती है वो भी जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेंथ के तो साथ में तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूटेंट मॉन्स्टर को अकेले नहीं मार सकते हो। और उन दोनों की इस बात को सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अकेला हैंडल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो SSS रैंक का जो बीस्ट कोर होता है उसे सीधे ब्लैक फैंग की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से इस बीस्ट कोर को खाओ। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक फैंग होता है वो भी जो वो बीस्ट कोर होता है उसे खा लेता है। और ब्लैक फैंग के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से ब्लैक कलर की थंडर जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि आसपास की जो ज़मीन होती है वो भी इस चीज़ से टूटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो अपने पास से जो थंडर रैबिट होता है उसे भी निकाल लेता है। और थंडर रैबिट को निकालते हुए ब्लैक फैंग से बोलता है कि ब्लैक फैंग तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक फैंग होता है वो भी पूरे जोश में आ जाता है और पूरे जोश में आते हुए अपना जो अटैक होता है वो बनाना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि अगले ही पल जो ब्लैक फैंग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो फायर लोटस होते हैं उन्हें वहाँ पर बना लेता है। और हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग ने टोटल वहाँ पर 5 फायर लोटस जो होते हैं वो बनाए होते हैं। और अब ब्लैक फैंग के ये फायर लोटस बनाते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।